वो कल के गम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुदा अफरोज़ व जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लाए के हंगामे फरदा जिस कौम की तकदीर में अमरोज़ नहीं है। मैं बाबर सलीम स्वाति साहब से गुजारिश करूँगा जो आए और अगराज़ व मकासद आप रखें। उधर ही से हर स्पीकर के सामने माइक लगा हुआ है तो गुजारिश रहेगी जो वहीं से बात कर सकते हैं। शुक्रिया कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जनाब गवर्नर, जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जनाब अपोजिशन लीडर साहब, जनाब जुनैद अकबर ख़ान, मेरे तमाम सीनियर्स, साबका गवर्नर साहिबान, साबका वज़राए आला, वज़ीर साहिबान, पार्टियों के प्रोविंशियल हेड्स, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, हाई कोर्ट बार, पेशावर बार, थिंक टैंक्स, साफ़ी बरादरी, मेरे काबिल एहतराम MPAs, मेरी बहनें, आप सबको खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं अल्लाह के इन बाबरकत नामों के नीचे इस खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब शुदा जरगे की बैठने की जगह है और जनाब खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले, तो आज हम पार्टियों से, कौमों से, कबीलों से बालातर होकर यहाँ बैठे हैं। आज हम खैबर पख्तूनख्वा के बाशिंदागान की हैसियत से यहाँ जमा हैं। आप सबके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में 1.5 से 2 माह एक तवील नशिस्त हुई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और वो जो तमाम सूरत हाल है जो हमारे NMDs में इस वक्त रूपजीर है। 2002 में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस की लॉन्चिंग हुई, ज़रब-ए-अज़ब 1, 2, 3 और एक सिलसिला शुरू हो गया जो आज के दिन तक जारी और सारी है। 22 बड़े ऑपरेशंस, हजारों की तादाद में छोटे ऑपरेशंस हुए। तकरीबन 5 डिव से ज़ायद पाकिस्तान की फौज NMDs में मौजूद है, जिनको 5 हमारे बहादुर जर्नैल साहिबान कमांड कर रहे हैं। सूबे की तकरीबन 33,000 पुलिस NMDs में मौजूद है। हमें इस पर कोई शक और शुबा नहीं है कि हम दुनिया की बहादुर तरीन फौज रखते हैं जो जिसकी कैपेबिलिटीज की दुनिया मोतरफ है। मगर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फौज, इंटेलिजेंसिया, पुलिस रखने के बावजूद हम अभी तक अमन लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इंटरनल IDPs बन रहे हैं। 2006 के लोग भी अभी बैठे हुए हैं, 2008 के लोग भी बैठे हुए हैं और मौजूदा लोग भी बैठे हुए हैं। तो फिर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा ने यह फैसला किया कि एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाए जो इस तमाम वाक़यात का जायज़ा ले, जो अदारों के साथ भी बैठे, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ भी बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बैठे। फिर एक सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई, उसकी 2-3 मीटिंग्स हुई और फिर एक मीटिंग उसकी बड़ी तवील तकरीबन 8.5 घंटे की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, SES खैबर पख्तूनख्वा, IGP खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG ऑपरेशंस और एडिशनल IG हेडक्वार्टर के साथ हमारी एक तवील नशिस्त हुई, जिसमें बहुत सारी, आप इसकी तवालत से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बड़ी अच्छी डेलिब्रेशन हुई उसमें और बड़ी संजीदगी के साथ। उस मीटिंग के बाद
सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया कि चूंकि ये पूरे सूबे का मसला है, तो हम इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके हेड्स को, अपने साबका गवर्नर साहिबान को, अपने साबका चीफ मिनिस्टर साहिबान को, सिविल सोसाइटी के काबरीन को, मजहबी जमातों के रहनुमाओं को, बार्स को, यानी कि सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को यहाँ मदऊ करें और एक दिन की उनके साथ नशिस्त करें ताकि हम अमन की तरफ जा सकें, इस सूबे के लिए कोई हल निकले। हम ये देख रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन से कोई हल नहीं निकल रहा है। 2002 और 2025 23 साल हो गए, हमारे लोग भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी ख्वातीन शहीद हो रहे हैं, और जो डैमेजेस हैं उसकी अगर हम तादाद देखते हैं तो जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें फिर वो बहुत बड़ी आती है। इतने जो हम मिलिटेंट्स कहते हैं, जितने हम मिलिटेंट्स मारे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे सिविलियंस शहीद हो गए, उससे कहीं ज़्यादा मेरी पुलिस के और मेरे फौज के जवान बच्चे इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दिलेर, वो शहीद हो गए। तो ये बहसीत कौम, और इस तमाम प्रोसेस पे खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अभी मैं एक आपके सामने मिसाल रखता हूँ, ये जो हमने बाजोड़ में जो लोकल डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें तकरीबन 2.5 अरब रुपया तो हमें सिर्फ उस डिस्प्लेसमेंट में जो लोकल ही थी, विद इन दी डिस्ट्रिक्ट थी। इसके अलावा बाकी आप जनाब, थैंक यू वेरी मच, चूँकि आज पाबंदी है तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप बड़े अकाबरीन, हमारे सीनियर्स, हमारे सर के ताज, हमारे सर के फूल जो आप आए हैं यहाँ पे, आपकी राय से हमें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को और हमारी हुकूमत को ये डिटरमिन करने का मौका मिलेगा कि हम किस जगह खड़े हैं और हमने किस सिमत में अपना सफ़र जारी रखना है। और मैं मशकूर हूँ तमाम सियासी जमातों का और ख़ासकर अपोजिशन लीडर साहब का, जनाब गवर्नर साहब का और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का और जनाब जुनैद अकबर ख़ान का, कि हम सब ने पहले दिन ये फैसला किया था कि कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी इस पूरे सिस्टम के अंदर। हम सिर्फ अपने सूबे को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपनी ख्वातीन को देखेंगे, अपने बुज़ुर्गों को देखेंगे, और इस सूबे में किस तरीके से अस्करी अदारों के साथ और दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ हमारी हुकूमत बैठ के किस तरह वो रास्ता कार्व कर सके जो हमें अमन की तरफ ले जा सके। आप सबका अल्लाह अमी व नासिर हो, अल्लाह आप सब पे अपनी आफ़ियतें करे, अल्लाह इस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर अपनी आफ़ियत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आपके ख्यालात। चूँकि आज है बड़ा तारीख़ी दिन, मुख्तलिफ़ नज़रियात सोच के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक ही मकसद है कि अमन कैसे कायम। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पीकर साहब आपको क्रेडिट जाता है, आपकी टीम को क्रेडिट जाता है कि आपने इतना बड़ा इवेंट और एक ऐसे मौके पे आपने मुनक़िद किया। तो मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपोजिशन लीडर जनाब डॉक्टर इबादुल्लाह खान को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।